नमस्कार दोस्तों। अनुपमा के 15 अक्टूबर के एपिसोड में आपने देखा कि आद्या पर्यटकों के पास जाती है, उन्हें दान करने के लिए प्रोत्साहित करती है और उन्हें आश्वासन देती है कि भगवान कृष्ण उनके पैसे दोगुना कर देंगे। राधा के रूप में तैयार उसकी सहेली आद्या से इस छल के बारे में पूछती है, उसके इरादों पर सवाल उठाती है। आद्या समझाती है उसका झूठ एक अच्छे कारण के लिए है और इससे जान बचेगी, क्योंकि वह सुनिश्चित करता है कि अनाथालय में कोई भी बच्चा भूखा नहीं रहेगा। इसके बाद आद्या को एक प्रोग्राम में डांस करने की पेशकश भी की जाती है, लेकिन जब वो अनुपमा के बारे में सोचती है तो वो शुरू में मना कर देती है। हालांकि जब सामने वाला आदमी प्रस्ताव रखता है तो आद्या अनाथ बच्चों के बारे में सोचकर डांस करने के लिए राजी हो जाती है, जिसकी वह मदद करना चाहती है। इसी बीच में प्रेम आता है और वो ढोल बजाना चालू कर देता है, जिससे अनुपमा और अनुज आद्या दोनों की यादें ताज़ा हो जाती है। जैसे ही आद्या अनुपमा नृत्य करते हैं, वे अपने अपने नृत्य के दौरान तालमेल बिठा लेते हैं। अनुपमा आद्या को देखकर प्रेम टिप्पणी करता है कि उसका नृत्य दर्द भरा से है। दोनों महिलाएं अतीत की यादों से भर जाती है और पल भर में अपना संतुलन खो देती है। आद्या अब राही का नाम उपयोग करते हुए खुद को नए सिरे से जिंदगी शुरू कर रही है। प्रेम अनुपमा की भलाई के लिए जांच करता है और राही के बच्चों के लिए नृत्य का मन बनाती है। प्रेम अनुपमा को प्रोत्साहित करता है कि वे औपचारिक रूप से अपना परिचय दें। उनकी बातचीत के दौरान एक कविता प्रेम पढ़ता है जो अनुपमा और अनुज को उसकी याद दिलाती है। जिज्ञासु होकर वह प्रेम से पूछते हैं कि क्या वह कविता लिखता है, तो प्रेम बताता है कि फिर द्वारिका की यात्रा करने की अपनी योजना बताता है और द्वारिका में भगवान कृष्ण को एक पंख चढ़ाने की बात का भी वह जिक्र करता है। वह अनुपमा को यह भी बताता है कि द्वारिका एक ऐसी जगह है जहाँ लोग अपने खोए हुए लोगों से जुड़ सकते हैं। अनुपमा अनुरोध करती है कि वो उसके लिए भी प्रार्थना करे। दूसरी तरफ एक फॉरेनर जोड़ा राही के डांस की तारीफ कर रहा होता है और वहाँ अनाथ बच्चों के लिए पैसे कमाती है। अनुपमा को खबर मिलती है उसके कर्मचारियों को उनके भुगतान में देरी हो रही है, जिससे तोशु को स्थिति संभालने के लिए आगे आना पड़ता है। इन सब के बीच अनुपमा अनुज के विचारों से गिर जाती है और आद्या को बहुत याद करने लगती है। अनाथालय में बच्चे सब राही का इंतजार कर रहे होते हैं, जो जल्दी उन्हें खाना परोसेगी। अनुपमा अपने दुख से जूझ रही है। उसे लगता है कि आद्या अभी भी जिंदा है, भले ही वह अनुज के जाने का शौक मना रही हो। वह इसी उम्मीद से चिपकी रहती है कि आद्या किसी दिन वापस आएगी। अनाथ बच्चों की दुर्दशा से प्रभावित होकर राही उन्हें बेहतर भविष्य प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित हो जाती है। यश को उम्मीद है कि राही की आकांक्षाएं पूरी होगी। माही अनुपमा को खोलकर अपनी बात करने पर दुख साझा करने के लिए प्रोत्साहित करती है और उसे आश्वस्त करती है कि आद्या उससे लंबे समय तक अलग नहीं रहेगी। अनुपमा द्वारका जाने से प्रेम के सुझाव पर विचार करती है और आद्या की वापसी के लिए प्रार्थना करती है। प्रेम जो पहले ही द्वारिका में है, उस जगह का आनंद ले लेता है और अपने नाटक का मंचन करने के लिए स्थान की तलाश करता है। वह रहते हुए वह गलती से पानी में गिर जाता है। पहले तो राही को लगता है वीडियो बनाने के लिए तैर रहा है, लेकिन उसे लगता है कि वो सही में डूब रहा है, तो वह जल्दी से पानी में कूद जाती है, उसे बचा लेती है। दोनों की नज़रें मिलती है और एक बहुत ही रोमांटिक पल सामने आता है।